गरम सहाना में एक आसमान के नीचे जो बारिश का वादा कर रहा था, एक चीता नौजवान शिकारियों से बचने के लिए दौड़ रहा था। मायूसी में इसने एक किसान की गंगनाहट सुनी जो अपने खेत में हल चला रहा था। पनाह की तलाश में चीते ने किसान से उल्तिजा की कि उसे छिपा ले। किसान को उस पर रहम आया और उसने अपने गले के गोदाम की तरफ इशारा किया। चीता इस तरफ आया था। उन्होंने पूछा। किसान ने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया और उन्हें दूर हटा दिया, पहाड़ों की तरफ भेज दिया। लेकिन शुक्रगुजारी चीते के दिल में न थी। जैसे ही शिकारी चले गए, वो बाहर आया और किसान से एक भेड़ का मुतालबा किया ताकि अपनी भूख मिटा सके। किसान ये सुनकर हैरान रह गया और इनकार कर दिया। चीते की आंखों में दरिंदगी चमकी और उसने धमकी दी कि अगर भेड़ न दी तो वो खुद किसान को खा जाएगा। किसान ने अक्लमंदी से मामला हल करने का सोचा और फैसला किया कि किसी मुंसिफ से राय ली जाए। उन्होंने सबसे पहले इस बेल से पूछा जो किसान का हल खींचता था। बेल ने मेहनत व मशक्कत से तंग आकर चीते का साथ दिया और आजादी का ख्वाहिशमंद निकला। मायूस होकर किसान ने अपने गधे से मशूरा लिया, मगर वो भी अपनी मशक्कतों से नाला था और चीते के हक में बोला। जब कोई उम्मीद न बची तो किसान की नजर एक चालाक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी ने अपनी जहानत का मजाहिरा करते हुए हैरत जाहिर की कि इतना बड़ा जानवर आखिर इस छोटे से गले के गोदाम में कैसे समा गया था। चीते को अपनी चालाकी पर फख्र था। उसने फौरन अंदर जाकर दिखाया। जैसे ही वो अंदर गया, किसान ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और उसे फिर से कैद कर लिया। लोमड़ी के मशूरे पर अमल करते हुए किसान ने चीते से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया। शकरगुजारी के तौर पर किसान ने लोमड़ी को तहफा देना चाहा, लेकिन अक्लमंद लोमड़ी इंसानों की फितरत को खूब जानती थी। तहफा देने के बजाय किसान ने अपने कित्तों को हुक्म दिया कि वो लोमड़ी को भगा दें। यूं साबित हुआ कि इंसान की फितरत भी अक्सर इतनी ही नाशकरी होती है जितनी चीते की। सबक नाशकरी नाशकरी को ही जन्म देती है, और जो दूसरों की मेहरबानी से धोखा करें, उन्हें भी धोखा ही मिलता है।